आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। भैरवनाथ की पूजा के साथ केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में केदारपुरी के क्षेत्र रक्षक भूकुंड भैरव पूजन के साथ 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ की यात्रा का विधिवत आगाज हो गया है। भक्तों के सहयोग से मंदिर समिति द्वारा ओंकारेश्वर मंदिर को विभिन्न प्रजाति के 8 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। बता दें, चार धाम यात्रा का आगाज 30 अप्रैल से यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ शुरू हो जाएगा। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे, जिसके तहत 27 अप्रैल रविवार को बाबा केदार के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में भूकुंड भैरव की पूजा के साथ केदारनाथ यात्रा का आगाज हो गया है। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली के साथ उकीमठ से केदारनाथ धाम तक पद यात्रा में शामिल होने वाले सैकड़ों तीर्थयात्री उकीमठ पहुंच चुके हैं। केदारनाथ धाम में मंदिर समिति के 18 सदस्यीय दल द्वारा 1 मई तक सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। केदारनाथ यात्रा के यात्रा पड़ाव पर व्यापारियों के रुक करने से यात्रा पड़ाव पर धीरे धीरे रौनक लौटने लगी है। केदारनाथ भगवान की पंचमुखी भोग मूर्ति आज चल उत्सव विग्रह डोली में विराजमान होकर शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से अपने धाम केदारनाथ के लिए रवाना हो गई है। गुप्तकाशी, फाटा और गौरीकुंड में रात्रि प्रवास करते हुए डोली आगामी 1 मई को धाम पहुंचेगी और 2 मई को सुबह 7 बजे भगवान केदारनाथ मंदिर के कपाट शुभ लग्न पर भक्तों के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। भगवान आशुतोष के 12 ज्योतिर्लिंग में एक केदारनाथ धाम के निर्विघ्न यात्रा के लिए पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर भगवान केदारनाथ के क्षेत्रपाल के रूप में पूजनीय भगवान भकुंड भैरवनाथ की विशेष पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर सैकड़ों भक्तों ने दर्शन कर सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया। रविवार को शाम 7 बजे से शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर के गर्भगृह में भगवान केदारनाथ और भगवान ओंकारेश्वर की शीतकालीन पूजा अर्चना और आरती उतारी गई। इसके उपरांत भगवान भैरवनाथ की पूजा अर्चना शुरू हुई। धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए भगवान भैरवनाथ की मूर्ति को गंगा जल, दूध, शहद, तेल आदि से स्नान कराया गया। इसके बाद नए वस्त्र अर्पित कर फूल मालाओं से भव्य श्रृंगार किया गया। साथ ही काली दाल की पकौड़ी और पूरी की माला बनाकर भेंट की गई। मंदिर के वेदपाणी विष्णुमोहन जलमोकी, यशोधर मैठाणी, नवीन मैठाणी और ओंकार शुक्ला के मंत्रोच्चारण के बीच केदारनाथ के लिए नियुक्त पुजारी बगलेश लिंग, पुजारी शिव शंकर लिंग, गंगाधर लिंग और शिवलिंग ने सभी धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए भगवान भैरवनाथ की 1 मुखी, 3 मुखी, पंचमुखी और 7 मुखी सहित अन्य आरतियां उतारी। जानकारी देते हुए केदारनाथ मंदिर प्रभारी यदुवीर पुष्मान ने बताया कि रविवार देर शाम ओंकारेश्वर मंदिर में केदारपुरी के क्षेत्र रक्षक भूकुंड भैरव की पूजा विधि विधान से संपन्न की गई। स्थानीय जनता द्वारा एक अनाज का भोग लगाकर आगामी ग्रीष्मकालीन यात्रा के निर्विघ्न संपन्न होने की कामना की गई और भैरव पूजन और भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली के उखीमठ से कैलाश रवाना होने के पावन अवसर पर गंगोत्री धाम के रमेश जी महाराज के सहयोग से ओंकारेश्वर मंदिर को विभिन्न प्रजाति के 8 क्विंटल फूलों से सुसज्जित किया गया। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली विभिन्न यात्रा पड़ाव पर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए 1 मई को केदारनाथ धाम पहुंचकर भंडार गृह में विराजमान होगी और 2 मई को ब्रह्मबेला पर भगवान केदारनाथ के कपाट वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ग्रीष्म काल के लिए खोल दिए जाएंगे। आगामी 2 मई से शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए जल संस्थान विभाग मुस्तैद हो गया है। विभाग द्वारा गौरीकुंड केदारनाथ 18 किलोमीटर
पैदल मार्ग पर पेयजल आपूर्ति सुचारू कर दी गई है। विभाग द्वारा गौरीकुंड केदारनाथ 18 किलोमीटर पैदल मार्ग पर पेयजल आपूर्ति सुचारू कर दी गई है। विभाग द्वारा गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर आवागमन करने वाले तीर्थ यात्रियों, घोड़े खच्चरों को पेयजल आपूर्ति मुहैया कराने के लिए जगह जगह स्टैंड पोस्ट और पानी की चारियों का निर्माण किया गया है। जानकारी देते हुए जल संस्थान के कनिष्ठ अभियंता वीरेंद्र भंडारी ने बताया कि गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर 37 पानी की चारियों, 60 स्टैंड पोस्ट, 6 सप्लाई टैंक और 12 स्थानों पर गर्म पानी के कनेक्शन लगाए गए हैं। केदारनाथ धाम में इस बार यात्रियों को लंबी लाइन में न लगना पड़े, इसके लिए टोकन सिस्टम लागू किया जाएगा। यात्री टोकन में दिए गए समय के अनुसार ही दर्शन कर पाएंगे। साथ ही यात्रियों को ठंड से बचने के लिए मंदिर और पैदल यात्रा मार्ग पर रेन शेल्टर बनाए गए हैं। यात्रियों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए पिछली बार की तरह इस बार केदारनाथ बेस कैंप, लिंचोली, छोटी लिंचोली, रामबाड़ा, भीमबली, जंगल चट्टी, गौरीकुंड और सोनप्रयाग में स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ आवश्यक उपकरण, चिकित्सक, फार्मासिस्ट और आवश्यक दवाइयाँ हर समय उपलब्ध रहेंगी। साथ ही सभी केंद्रों पर ऑक्सीजन की भी सुविधा मिलेगी। रुद्रप्रयाग से लेकर केदारनाथ धाम तक यात्रियों की समस्या सुनने और निराकरण के लिए प्रत्येक 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में प्रशासन की ओर से सेक्टर और सब सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पीआरडी और होमगार्ड के जवान भी नियुक्त किए गए हैं। उत्तराखंड के 4 धामों में से सबसे कठिन पैदल यात्रा केदारनाथ की है। केदारनाथ का आपदाओं से गहरा नाता रहा है। 16-17 जून 2013 की आपदा के बाद समय समय पर यहाँ आपदाएं आती रही हैं। 31 जुलाई 2024 को आई आपदा में रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने त्वरित राहत और बचाव कार्य करते हुए हजारों यात्रियों की जान बचाई और आपदा में ध्वस्त यात्रा मार्ग को शीघ्र खोलकर 1 माह से भी कम समय में यात्रा शुरू कर दी। यात्रियों की परेशानी के लिए मद्देनजर प्रशासन की ओर से पैदल मार्ग यात्रा पर जगह जगह और केदारनाथ धाम और मुख्य पड़ाव पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ के अलावा पुलिस, पीआरडी और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं, जो हर समय यात्रियों की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। पुलिस के लगभग 200 एसडीआरएफ के जवान, 150 जवान यात्रियों की सुरक्षा में मौजूद रहेंगे। बता दें, रुद्रप्रयाग देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अपना स्वयं का इंटरनेट स्थापित किया है। इसे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिलीफ इंटरनेट नाम दिया गया है। इसमें धाम सहित यात्रा मार्ग पर किसी भी परिस्थिति में इंटरनेट चलता रहेगा। इस इंटरनेट में वॉइस कॉलिंग की भी सुविधा दी गई है। धाम सहित पैदल यात्रा मार्ग और मुख्य पड़ाव पर सुरक्षा के लिए प्रशासन ने आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एक यंत्र भी स्थापित किया है, जिसका बटन दबाने से आपदा कंट्रोल रूम को सूचित किया जा सकता है और फिर तुरंत रिस्पांस मिलेगा। केदारनाथ यात्रा मार्ग सहित पैदल मार्ग और केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और इस कैमरों के जरिए यात्रा पर पैनी नजर रखी जाएगी। इसके अलावा जिला मुख्यालय में यात्रा कंट्रोल रूम स्थापित है, जहां से यात्रा की हर एक गतिविधि का संचालन होगा। केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरने वाले सभी हेलीपैड पर भी सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी रहेगी। रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।